फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं वाटर इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में हम स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे नेचुरल डाइट प्लान के ऊपर। फ्रेंड्स एक ऐसा डाइट प्लान जो कि एवरीवन कैन फॉलो दिस डाइट प्लान। इसको कोई भी फॉलो कर सकता है, वो चाहे गर्भवती हो, बच्चे हों, बुजुर्ग यानी ओल्ड एज के लोग हों, या कि कोई पेशेंट हो या कोई हेल्दी पर्सन हो। कोई भी इस्तेमाल करके जो उनको स्वास्थ्य में चाहिए वो सब कुछ यहाँ से मिल सकता है या मिल जाता है। फ्रेंड्स हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, इसको सीरियसली सुनिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। सेकंड फ्रेंड्स, अगर आप सेटिस्फाई हों तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। फ्रेंड्स एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुरजीत सिंह, BMS MD EH MSc बायोकेमिस्ट्री, डी फार्मा इन आयुर्वेदा, आपको मैं वेलकम करता हूं। तो आइए हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। फ्रेंड्स यह डाइट प्लान टोटल नेचुरल डाइट प्लान है और ये डाइट प्लान किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। और फ्रेंड्स अभी तक के मेरे प्रैक्टिस में इस डाइट प्लान का ऐसा रिजल्ट आया है जिसको हम उम्मीद भी नहीं कर सकते, जिसका नाम है नेचुरल डाइट प्लान NDP। मैं दवाइयाँ देता हूँ, दवाई के साथ ये डाइट प्लान बताता हूँ फ्रेंड्स, तो निश्चित तौर पे ऐसे रिजल्ट आते हैं जिसको मैं कह नहीं सकता। फ्रेंड्स दवाइयाँ कितना काम करती हैं शायद मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये डाइट प्लान कितना काम करता है ये शायद मैं जो सोचता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा ये प्रभावी है। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे इस फर्म का या कि मेरे जो क्लिनिक है इसका नाम ही है फलाहारी आयुर्वेदिक एंड EH औषधि केंद्र। फलाहारी का मतलब फ्रेंड्स आप सब जानते हैं कि प्रकृति ने हमको आपको बनाया है और प्रकृति ने पेड़ पौधों को बनाया है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा जूलॉजी और बॉटनी, दो आपने सब्जेक्ट पढ़ा होगा। जूलॉजी मतलब जीव जगत और बॉटनी का मतलब पेड़ पौधे औषधियों का जगत। तो फ्रेंड्स हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज बढ़ती हुई सभ्यता के कारण, रहन सहन के कारण, खान पान के भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के कारण हम आप प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हम पैक्ड फूड, फास्ट फूड, रिफाइंड फूड, फैक्ट्री से बने फूड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे आपके लिए पॉइजन ही पॉइजन है और उसका कोई भी मेडिसिनल बेनिफिट नहीं होता। अगर हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। फ्रेंड्स आज हम टोटल ये डाइट प्लान आपको प्रकृति के ऊपर निर्भर करेगा, यानी कि जो गॉड ने बना के भेजा है, जो नेचर ने बना के भेजा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें हम औपचारिकता के लिए पेशेंट का पहले नाम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट हमारे पास होता है तो नाम लिखते हैं, उसका एज, वेट और उसके हिसाब से हम उसको लिख के दे देते हैं। लेकिन ये जो प्लान है ये ऑनलाइन पहुँचाने के लिए हमने इसको डिज़ाइन किया है, जिससे कि लोगों तक आसानी से पहुँच जाए और आप लोग भी इसको अपने यहाँ कर सकें। बाकी जो पेशेंट आएगा तो उसको हम डायरेक्टली ओरली समझा देते हैं। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे वेट लिखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, एज सेक्स जो है उससे अपने को बहुत मतलब नहीं है, लेकिन वेट पर केजी लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा डाइट प्लान उनके वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट। आप जानते हैं कि हम खाने में 3 टाइम खाते हैं, उसको 3 नाम दिया है हमने। पहला है ब्रेकफास्ट, जिसका सुबह का नाश्ता कहते हैं, लंच यानी दोपहर का भोजन, डिनर यानी रात का भोजन। फ्रेंड्स अब आगे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स पहला सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता आपका 4 प्रकार के फल से शुरू होगा, यानी कि 7 बजे से लेके 11 बजे तक आपको वो 4 प्रकार के फल खा लेने हैं। यहाँ पे देखिए टाइम फ्रेम में लिखा है 7 AM टू 11 AM के बीच आपको कर लेने हैं। अब फ्रेंड्स इसको समझिएगा, 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन योर चॉइस। आप अपने पसंदीदा 4 प्रकार का कोई भी फल खा सकते हैं। कोई भी फल, वो चाहे आपका पाइनएप्पल चल जाएगा फ्रेंड्स, आपका बनाना चल जाएगा, एप्पल चल जाएगा, मैंगो चल जाएगा, आपका बेरीज बहुत सारी आती हैं, अमरूद आता है जो मौसमी फल हैं, मौसमी संतरा, ये कोई भी चीज़ें हमने ये 5 6 7 फल का नाम गिना दिया है। आप अपने पसंद का कुछ भी 4 प्रकार का फल चूज़ कर सकते हैं, जो आप आसानी से खा सकें, जो आपको अच्छा लगे। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कि हाउ मच ईट, इसको कितना खाना है। इसको ज़रूर समझिएगा, एक कैलकुलेशन है। आपका बॉडी वेट जितना हो उससे आप 10 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है बॉडी वेट इंटू 10 इक्वल टू ग्राम। जितना आएगा उसको ग्राम में लिखना है। जैसे कि आपने गुणा किया, कितने से इंटू किया, आपका वेट है 70 किलो, तो 70 इंटू 10 इक्वल टू 700। तो 700 क्या है, ये ग्राम है, तो उसको ग्राम में आपको लेना है। तो आपको 4 प्रकार का फल, अगर आपका वजन 70 किलो है तो आपको 700 ग्राम लेना है। कितने बजे तक? 7 से 11 बजे तक ही खाना है, ये ध्यान रहे। आगे बात करते हैं, अगर आपका वेट 60 किलो है तो 60 इंटू 10 इक्वल टू 600, यानी आपको 600 ग्राम फ्रूट्स लेने हैं। अगर 50 है तो 500 ग्राम लेने हैं। इस तरीके से आपका जो भी वेट हो आप 10 से गुणा करके जो भी आए उतना लेने हैं। फ्रेंड्स आगे आप समझिएगा, इसको आपको 11 बजे तक खा लेना है। अब आपका शुरू होगा दूसरा भोजन, जिसको अपन लंच बोलते हैं। हाँ, एक चीज़ बता दें फ्रेंड्स, कम बैक टू पॉइंट, अगर आप
जैसे सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश होइए, 2 गिलास पानी बॉयल करके पीजिए, उसके बाद अपनी लाइफ़स्टाइल की शुरुआत करिए, एक्सरसाइज़ ज़रूर कीजिए, लेकिन पानी पीने के बाद आधा घंटा बाद ही आप फल की शुरुआत करेंगे। क्योंकि सुबह का पानी जो आप पीते हैं, वो हाई डिटॉक्सिफ़ायर हो जाता है फ्रेंड्स, शरीर से अंदर से जितने भी पॉइज़न है वो निकाल देता है। शरीर को हाइड्रेट कर देता है, शरीर के अंदर पॉइज़न नहीं जमने देता और आपके शरीर को एक्टिव कर देता है। हार्ट के लिए, लीवर के लिए, सबके लिए बहुत वरदान होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए पानी से ही शुरुआत करना है। अब आगे समझिएगा फ्रेंड्स। अब सेकंड प्लेट में हम आते हैं लंच, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन के लिए ये टाइमिंग क्या है इसका, 12 बजे से 2 बजे तक, 12 पीएम टू 2 पीएम, यानी 12 बजे दिन से 2 बजे दिन तक। अब इसके लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको 2 प्लेट लेने पड़ेंगे। 1 प्लेट 4, इसमें लिखा है कि फर्स्ट प्लेट में 4 टाइप्स ऑफ ग्रीन वेज सलाद इंक्लूडिंग लीफ। आपको 4 प्रकार की सलाद लेना है, जैसे धनिया की पत्ती, मूली की पत्ती, पान की पत्ती, गोभी का पत्ता, जो भी आप पत्तेदार चीज़ें हैं उनको ले लें। आप खीरा भी ले सकते हैं, मूली भी ले सकते हैं, कच्ची लौकी भी खा सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए। अब इसको कैसे खाना है, सेकंड आपका जो रसोई में खाना बना हुआ है, तो उसमें से लिखा है फ्रेंड्स कि योर किचन मेड वेज फूड। वेज फूड का मतलब कि जो नेचुरल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से उत्पादित चीज़ों से बना हुआ खाना, जिसमें से कि नो रिफाइंड, नो केमिकल और नो पैक्ड फूड, नो प्रोसेस्ड फूड, नो मिल्क फूड, ये चीज़ें आपका नहीं होना चाहिए। तो इसको आपको 2 प्लेट को तैयार करने हैं। अब कितना-कितना तैयार करना है, जो आपके रसोई में खाना बना है, उसको आप जितना खा सकें उतना आप तैयार कर लीजिए। लेकिन जो पहला प्लेट है उसको ख़त्म करने के बाद ही आपको सेकंड प्लेट में हाथ लगाना है। ये स्ट्रिक्टली इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। पहला प्लेट खाएँगे, पर कितना खाएँगे, इसका फ़ॉर्मूला है, देखिए हाउ मच ईट, सेकंड पॉइंट में आप देखिए, वहाँ पे लिखा है कि बॉडी वेट इंटू 5 इक्वल टू ग्राम। अब जैसे अगर आपका वेट 70 किलो था, तो आप कितना लेंगे, 5 से गुणा करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 350, यानी कि 350 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका 60 था, तो 300 ग्राम हो जाएगा। अगर आपका 50 किलो वज़न था, तो 250 ग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से आपको तैयार करना है। तो पहला प्लेट आप तैयार करेंगे, तो उसको इस हिसाब से तैयार करना है, इस फ़ॉर्मूले के हिसाब से। लेकिन जो सेकंड प्लेट आपका है फ्रेंड्स, उसको आपको तैयार करना है, आप जो रसोई में बना है, जितना आप खा सकें। लेकिन शर्त ये है कि पहला प्लेट आपका ख़त्म होने के बाद सेकंड प्लेट आप जो भी खाएँ, जितना भी खाएँ, आपको पूरी तरीके से छूट है, आप खा सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं, जब आपने पहला प्लेट ख़त्म कर दिया है, तो वो सबसे पहले पेट में जाके क्या कर देगा, भूख को और बढ़ा देगा। 1 हफ़्ते 10 दिन की बात है, लेकिन नेचुरल तरीके से जो आप खाना खाएँगे वो डाइजेस्ट होगा, फाइबर की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी और जो भी न्यूट्रिशन, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सभी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वो आपको प्रॉपर मिल जाएगा फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि पत्तियों में सारा गुण, हरी सलाद में सारा गुण पाया जाता है, जो हमारे आपके शरीर को चाहिए। आप जीवधारियों से देख सकते हैं। हम भी तो एक जीवधारी ही हैं। लेकिन जीवधारियों में से सबसे समझदार या एडवांस प्राणी हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तीसरा डिनर यानी रात का भोजन। रात का भोजन भी आपको सेम दोपहर वाले भोजन को फॉलो कर देना है। जो आपने दोपहर में पूरा काम किया था, वही काम, यानी कि आपने जो लंच में किया था, वही चीज़ आपको डिनर में सेम कॉपी और पेस्ट कर देना है। उसी तरीके से 2 प्लेट लगेगी, उसी तरीके से आपको खाना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे अब हम बात करेंगे कि यू कैन यूज़ देम इफ़ यू वांट। अगर आप चाहें तो आप स्प्राउट अनाज खा सकते हैं। वहाँ पे लिखा है कि स्प्राउट्स सोक्ड नट, जो कि आप उसको पानी के साथ फुला देते हैं, वो वाले जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आप ले सकते हैं, जैसे मूँगफली, ये चीज़ें हैं। अगला है फ्रेंड्स फ्रूट्स। तो फ्रूट्स भी आप ले सकते हैं, आपकी जब इच्छा हो तो, जब बीच में खाने की इच्छा हो वो भी ले सकते हैं। अगला फ्रेंड्स हुंजा टी। हुंजा टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं, लेकिन इसको आप बना के टी के रूप में ले सकते हैं। यह टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुंजा टी क्या है, इसके लिए हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बना है, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप उसको देख लीजिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसमें से 7 प्रकार की, यानी कि 7 प्रकार के मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, उस रेमेडीज को इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। अगला फ्रेंड्स हम आगे बात करेंगे कि कोकोनट वाटर एज यू लाइक, लेकिन ध्यान रखना है, इसको 3 से 4 बजे तक शाम को आपको पी सकते हैं, अगर इच्छा हो तो पिएँ, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होता है ये नारियल पानी। स्पेशली इसको इन्फ्लुएंजा केसेस में, लूज मोशन, डिसेंट्री, डायरिया में हम लोग देते हैं। आगे फ्रेंड्स, आफ्टर मील टेक 25 ग्राम जेगरी। अब आप गुड़ भी खा सकते हैं फ्रेंड्स, ब्राउन कलर का, खाना खाने के बाद, अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। अगर डायबिटिक हैं तो आप परहेज़ कर सकते हैं, कि अपने चिकित्सा के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर मील यानी खाना खाने के बाद आपको ब्राउन कलर का होना चाहिए, नहीं चॉकलेट कलर का होना चाहिए। गुड़ के बारे में
आचार्य बागभट्ट जी ने बहुत बड़ा वर्णन किया है और उन्होंने ये कह दिया है कि माँ के दूध से पहले अगर कोई भी चीज़ खाया जा सकता है तो वो क्या है? वो है गुड़। उन्होंने वर्णन किया है। तो आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि नेचुरल एक्सरसाइज ओपन एयर विथ सनशाइन मिनिमम 40 मिनट। आपको नेचुरल एक्सरसाइज करना है, ओपन एयर यानी खुली जगह पे करना है जहाँ पे सनशाइन हो। अब सनशाइन हमारे आपकी बस की तो बात नहीं फ्रेंड्स, कई बार बारिश हो जाती है, ठंडी पड़ जाती है, कोहरा हो जाता है, फॉग, उस कंडीशन में सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अगर नेचुरल वातावरण है, साफ़ है मौसम, तो आपको सनशाइन मिलेगी। यानी कि ऐसी जगह पे करें जहाँ कि सूर्य का प्रकाश पहुँच सकता है। आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रिक्टली अवॉइड, आपको क्या नहीं खाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बिल्कुल। सबसे पहला, स्टॉप कंज्यूमिंग ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग मिल्क, टी, कॉफ़ी, बटर, घी, कर्ड, योगर्ट एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट बच्चे, जो भी माँ दूध देती है वो अपने बच्चे के लिए देती है और उसका जो मिल्क होता है उस बच्चे की सेल्स के हिसाब से तैयार रहता है। लेकिन हम लोग किसी का भी पाके इस्तेमाल करते हैं। धरती पे मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो जीवन भर किसी के दूध को छीन के पीता रहता है। अब आप ही बताइए कि जब कोई भी जीवधारी गाय, भैंस, बकरी, ये जब बच्चा देती है तभी तो दूध निकलता है। तो जब बच्चा देती है दूध निकलता है तो मतलब वो अपने बच्चे के लिए उसको प्रकृति देती है, उसको बड़ा होने के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक साइंटिफिक रीज़न, आप गूगल में देख सकते हैं। अगर कोई है तो आप मुझे, कोई गलती मिले तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं फ्रेंड्स। जब बच्चा जन्म लेता है तो 3 साल तक उसके पेट से रेनी नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है और जब बच्चा बड़ा होने लगता है 3 साल से ऊपर तो ऑटोमेटिक उसका सेक्रेशन बंद हो जाता है और उस एंजाइम का काम होता है मिल्क को पचाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आप सोच सकते हैं कि प्रकृति उसको क्यों बंद कर देती है? अगर उसको जीवन भर दूध खाना होता तो उसको काहे को बंद करती? वो एंजाइम शुरू रहता है लेकिन वो 3 साल के बाद निकलना बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हाँ, दूसरा चीज़ हम आपको प्रूफ़ देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ कई ऐसे पेशेंट आए जिनको मैंने डेयरी प्रोडक्ट यानी दूध, दही, मट्ठा बंद करवा दिया तो उनके रोग ऐसे ठीक हो गए जिसको हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप इस चीज़ को महसूस करेंगे। अगला है कि स्टॉप कंज्यूमिंग ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स, चिकन, एग, मीट, सी फूड एक्सेट्रा, यानी समुद्री जो भी मछलियाँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीट है, अंडा है, चिकन है, इन चीज़ों को आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है फ्रेंड्स। थर्ड है, अगला पॉइंट है, अवॉइड ऑल पैक्ड प्रोसीड फूड, बिस्किट, ब्रेड, केक, कैनेड प्रोडक्ट, यानी कि जो पैक्ड डिब्बे आते हैं जैसे बहुत सारे रसगुल्ला में स्वीट्स, ये सब उसमें पैक्ड आते हैं। सॉस, बहुत सारी चटनी आ रही है, आप तरह तरह की सॉस आ रहे हैं, लोग आज बच्चे छोटे छोटे खा रहे हैं, डायबिटीज, लीवर, किडनी और चश्मे जैसी बीमारियां हो रही हैं, चश्मे लग रहे हैं, आँख खराब हो रही है, मतलब बहुत सारे कारण हो रहे हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात कर सकते हैं कि नेवर ईट आफ्टर 8 पीएम। फ्रेंड्स, इसको ज़रूर महसूस कीजिएगा। रात को 8 के बाद आपको भोजन नहीं करने हैं। 8 के बाद एक्चुअल फ्रेंड्स, आप अगर 5 बजे तक, सिकंदर महान विश्व विजेता था, उसके सैनिक शाम को 5 बजे तक भोजन कर लेते थे। आप गूगल में सर्च कीजिएगा। और बहुत सारे जैन धर्म में देखिए वो शाम को दिन ढलने के पहले भोजन कर लेते हैं। सभी में वैज्ञानिक कारण है। कारण ये है फ्रेंड्स कि जब हम भोजन करते हैं शाम का तो हम तुरंत लेट नहीं जाते। जब हम भोजन करेंगे तो लगभग सोएंगे 9-10 बजे के बाद ही, तब तक भोजन पचना शुरू हो जाता है। और अभी क्या होता है कि हम लोग लेट नाइट भोजन करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और लेट जाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की सभी जो क्रियाएँ हैं वो निष्क्रिय हो जाती हैं और निष्क्रिय होने के बाद भोजन आसानी से पचता नहीं। फिर सुबह आपको बेड टी लेना पड़ता है। जैसे बेड से उठते हैं तो बेड टी लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे सुनने में आता है कि वो सिगरेट बिना पिए या कि बिना तंबाकू खाए उनका पेट ही नहीं साफ़ होता। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि टॉयलेट में चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि टॉयलेट में वो सो गए हैं, इतना टाइम उनको लगता है। तो ये सब कहीं न कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम की वजह से होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम का कारण ये जो ऊपर के 5-6 इंडिकेशन हैं जिसको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, इसको आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए हम आगे बात करते हैं कि फ्रेंड इनको अगर आप करते हैं तो अच्छी-अच्छी बीमारियाँ फ्रेंड्स, अगर क्रोनिक डिसीज़ है तो लगभग 4 से 6 महीने लगता है। एक्यूट कंडीशन है जैसे गैस है, आपका बीपी का रोग है, डायबिटीज़ है और पाचन संबंधी जो समस्याएँ हैं या कि थायराइड है, अर्थराइटिस है, ये सभी केसेस 3 दिन से 1 महीने में रिज़ल्ट मिल जाता है फ्रेंड्स। और जो और केसेस हैं जैसे स्किन डिसीज़ है, कैंसर है, अल्सर अल्सर तो तत्काल आराम मिल जाता है, कैंसर है, स्किन की डिसीज़ेज़ हैं या कि और जो क्रोनिक डिसीज़ेज़ हैं, वो लगभग 4 से 6 महीने तक में वो ठीक हो जाती हैं फ्रेंड्स, बिना किसी मेडिसिन से। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि
अवॉइड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज खड़ी हैं जो कि न्यूट्रिशन बेच रही हैं और वो सब प्रोसीड होता है। और न्यूट्रिशन का साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, कि उसको हमारी शरीर पचाती नहीं है, उसको हमारी शरीर अब्जॉर्ब करती है। जैसे किसी बच्चे को आप सीधे 8वीं क्लास में डाल दो, 1 से 7 तक वो क्लास ही ना जाए। यानी हमारी शरीर किसी चीज़ को पहले हमारा मुख में जाएगा, लार के साथ मिलेगा, फिर हमारे दाँत उसको पीसेगा, सलाइवा में मिलेगा, फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक में डिसइन्फेक्ट होगा, उसके बाद फिर तमाम एंजाइम्स मिलेंगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहाँ पे उसका प्रोसीजर होगा, बाइल जूस और आपका इंसुलिन, ये सब कुछ मिल के फिर उसके बाद आते हमारी उसको ऑब्जर्व करती हैं। ऑब्जर्व करने के बाद यानी कि उसका जो विलाई प्रोसेस होता है, फिर वो हमारे ब्लड तक जाता है। लेकिन हम अगर कोई भी चीज़ जो पैक्ड चीज़ें, ये चीज़ें लेते हैं, ये डायरेक्ट पेट में गई और वहाँ पे पिघली और सीधे हमारी आंतों ऑब्जर्व करना शुरू कर देती है, जिसको हमारे शरीर उसको तैयार नहीं करती। हमारे शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका रोल होता है, वो सब उसको पचाते हैं, पचाने में हेल्प करते हैं, लेकिन उनका कोई रोल नहीं बचता, तो चीज़ें लगभग फ़ायदा नहीं कर सकती फ्रेंड्स। इसका हमारा भी लंबा अनुभव रहा इन चीज़ों को। फ्रेंड्स अब आगे आइए हम बात करते हैं कि आपको यहाँ पे लिखा है जो ये डाइट प्लान है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और आज का स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत पुराना स्टेटमेंट है। लिखा है कि इफ़ योर डाइट इज़ राइट, यानी कि अगर आपका आहार सही है, देयर इज़ नो नीड एनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स। अगर आपका आहार सही है तो यहाँ आपको किसी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इफ़ योर डाइट इज़ रॉन्ग, अगर आपका खाना गलत है तो देन द मेडिसिन हैव नो इफ़ेक्ट, मेडिसिन आपके ऊपर किसी प्रकार का कोई असर ही नहीं करेगी। दिस फेस इज ड्राइव्ड फ्रॉम 500 BC इन आयुर्वेदा। अगर इसका कहने का सारांश ये है फ्रेंड्स कि अगर हमारा आपका आहार सही है तो दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर हमारा आपका आहार गलत है तो दवाइयों का कोई असर नहीं है। कितनी बड़ी बात 2 शब्दों में कह दी गई फ्रेंड्स। तो ये कहाँ से लिया गया है? 500 ईसा वर्ष पूर्व आयुर्वेद से लिया गया ये वाक्यांश है फ्रेंड्स। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो तत्काल किसी को बुखार आ जाती है, उल्टी दस्त शुरू हो जाती है, तब क्या खाएँ क्या नहीं, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। बहुत जल्दी वो रेडी है, उसको हम बना के और आपको प्रोवाइड कराएंगे फ्रेंड्स। तो अनुमति दीजिए, अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसको लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अनुमति दीजिए, बाय बाय, मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ। हैप्पी नाइट।